हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं विजस वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। 4 महीनों का ब्रेकअप, फिर जाके शादी और सफ़र 10 सालों का। तो आज मैं ना आप सभी से हमारे इस मैरिड 10 सालों का जो सफ़र है उसके ही बारे में ना छोटी मोटी सी चीज़ें शेयर करूँगी। और बहुत जन जानना चाहते थे मेरा लव स्टोरी, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक बार शेयर कर दिया था ब्लॉग में कुछ ऐसे ही बात करते करते। तो बहुत मेरे फ्रेंड ना एक्साइटेड हो गए और बोलने लगे, दीदी आपका लव स्टोरी और शादी का सफ़र कैसा रहा, ये सब कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। वेल फ्रेंड्स, मेरी जो शादी है वो है लव मैरिज। 5 सालों तक हम लोग रिलेशनशिप में रहे, फिर अपने पेरेंट्स को बताया, लेकिन पेरेंट्स को ना हमारा जो ये रिश्ता था ये बिल्कुल नहीं पसंद था। फिर उस टाइम ना मैं भी स्टडी कर रही थी और संजू ने भी जस्ट अपना कॉलेज फिनिश किया था और जॉब के लिए वो जल्दी तैयारी करने लगे, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो कोशिश कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए कॉलेज में पढ़ते पढ़ते। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग नौकरी से पहले ना बेटी का शादी का बंदोबस्त करते हैं। और हम लोग 2 बहनें थी, मेरी दीदी का शादी हो चुका था और मेरे पापा बहुत चिंता ये करते थे कि अगर नौकरी ठीक ठाक नहीं मिलेगी तो शादी कराना ही बेटर रहेगा उम्र कम रहते रहते, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ना कम उम्र में शादी कराने वाला ही था हमेशा। तो मेरी लेकिन इच्छा ये थी कि मैं पहले एक जॉब करूं, और मेरे पापा की बिल्कुल ये इच्छा नहीं थी कि मैं जॉब, वो सपोर्टिव तो थे, वो चाहते थे मैं सरकारी नौकरी करूं। लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि अगर मैं सरकारी नौकरी में नहीं कर रही हूं और उसके लिए तैयारी कर रही हूँ तो तब तक मैं कम से कम प्राइवेट सेक्टर में अपना जो लक है वो आजमाऊँ। लेकिन मेरे पापा इस चीज़ में बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। जैसे तैसे लड़ झगड़ के 1 साल तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी किया, लेकिन फिर मेरे पापा ने मुझे एकदम से मना कर दिया कि नहीं, और नहीं करना है, सरकारी नौकरी का तैयारी करो। और साइड बाय साइड वो चल भी रहा था, लेकिन मैं नौकरी के चलते ना अपने स्टडीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो वेल, किस्मत को जो मंज़ूर था, जो सोच के रखा था वही होता है ना लास्ट तक, तो वही बात मेरे साथ हो गई। तो पापा शादी के लिए ना बहुत लड़के वड़के देखने लगे, लेकिन यहाँ पर संजू और मेरा जो रिलेशन था वो भी एकदम डे बाय डे और ज़्यादा गहरा होते जाता था, क्योंकि वो भी अपना ना स्टडी में ही इन्वॉल्व थे। उन्होंने जॉब स्टार्ट भी नहीं किया था अपना, और वो एमबीए की तैयारी करने वाले थे। लेकिन आज वो जो आर्मी में है ना, तो वो भी मेरी वजह से ही है, क्योंकि मेरे पापा इतना जल्दी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तो उनको सामने जो भी नौकरी आएगा करूँगा, बस अपने पैरों पे खड़ा होना है, ताकि वो मेरे को अपने लाइफ में ला सके। उस चीज़ के लिए जुट गए वो पूरा। वेल, संजू के फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जो उनके पेरेंट्स को समझा पाए हमारे लिए। लेकिन मेरे फैमिली में मैंने अपनी एक बुआ से, जो कि बहुत क्लोज़ है, और मेरी दीदी और जीजा जी को इस बारे में बता दिया था, उनको पता था। तो उन्होंने ही पापा को बोलने से कन्विंस किया। फाइनली मेरे जीजू ने पापा को समझाया, तब जाके पापा को वो एग्री हुए इस चीज़ के लिए एक्चुअली। और संजू भी अपने ही बलबूते पे अकेले ही अपने मम्मी पापा को समझा रहे थे, क्योंकि उनके फैमिली में ऐसा भी कोई था नहीं रिलेटिव जो हमारे लिए समझा पाए। वेल, देखिए यहाँ हमारा स्टोरी बताते बताते मेरा जो एनिवर्सरी का डेकोरेशन है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ संजू भी आ चुके हैं, वो अभी लास्ट का जो भी रहा सहा कसर है वो कंप्लीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर चाय बना के लाई हूँ। और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हमने कुछ और ही सोचा था, लेकिन इतना ज़्यादा सर्दी पड़ा है यहाँ पर, और कुछ मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। बहुत हल्का सा मेकअप किया है, लेकिन नाक इतनी लाल हो गई ना मेरी, इतना ठंडा है यहाँ पर। और मैं मुझे लग रहा था कि नाक में ब्लश लगाया मैंने, ऐसा लग रहा था। गालों में तो लगाया था लेकिन वो समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन नाक एकदम रेड हो गई है। और देखिए आज मैंने साड़ी पहनी है, ये गुजराती पटोला साड़ी है। ये मैं गुजरात में रहते हुए मैंने ख़रीदा था। इसको मिलाकर मैं ये 2 बार पहन रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने अपना शाखा पौला भी डाल लिया है, ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गई हूँ। बहुत ही सिंपल ही लुक रखा है, और हीटर के सामने हूँ बोल के विदाउट स्वेटर एंड कोट के आपको दिख रही होंगी, लेकिन देखिए अभी भी डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुई है यहाँ पर। सो इसके बाद जो हुआ, हमारे पेरेंट्स मिले और वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल पहले तो मिल ही नहीं पाए, और फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग का ये शादी हम लोग मान नहीं सकते हैं, आप अपने बेटे को संभालिए, मैं अपने बेटी को संभाल लूँगा। तो ऐसा करके हमारा
4 महीनों तक कोई भी कांटेक्ट नहीं था, बोलने से ब्रेकअप ही हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में संजू और मैं एक दूसरे को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे थे। सो हमने सोचा कि एक और चांस इस रिलेशन को दिया जाए, तो हमने हमारे पेरेंट्स को फिर से कन्विंस करने का कोशिश किया। इस बार एफर्ट 100% लगा दी हमने और फाइनली जाके हमारे पेरेंट्स एग्री हुए और हमारी शादी तक तो एक अलग स्टोरी थी, लेकिन शादी के बाद ये 10 सालों का हमारा सफ़र, इसके बारे में भी डिटेल बनाने या बताने जाऊंगी ना तो 3-4 ब्लॉग तो ऐसे ही निकल जाएंगे। আবার মনে হচ্ছে কি আবার শাদি হয়েছে। सो समायरा का हमेशा से कंप्लेन रहा है कि आपकी शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। आई मीन हर पेरेंट्स को ये कभी ना कभी सुनने को मिला ही होगा। तो स्पेशली समायरा के लिए ना, उसके लिए ही हमने ये हमारा जो फिर से शादी का जो छोटा सा एक ओकेजन है ना, वो क्रिएट करने का कोशिश किया। तो समायरा इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। शादी के 10 साल बाद मैंने संजू को पहली बार इतना महंगा तोहफ़ा दिया है और इसके लिए ना पैसे मैं तिल तिल करके जोड़ रही थी। जो भी मुझे पापा आने जाने में या बर्थडे में भेजा करते थे, मैं उसी में से ना कुछ पैसे इसी अंगूठी को ख़रीदने के लिए ना बचाया करती थी। वेडिंग हो गई 10 साल बाद फिर से 10 साल बाद फिर से शादी की सारी जो याद है ना वो ताज़ा हो गई। बस वो सिंदूर बिंदूर लगाने वाला मतलब प्रॉपर नहीं हो सकता है, आई नो, कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं, लेकिन हाँ जो भी था बहुत अच्छा था। चलो केक वे कटिंग करते हैं। Happy anniversary to us. तुम कागज भी खिला दे रहे हो मेरे को, कितना मीठा है, इसलिए तुम्हें पसंद आया। सो ये वाला कपकेक मैं मेरे सभी फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो इस वक्त इस ब्लॉग को देख रहे हैं। हमारे इस छोटे से सेलिब्रेशन में आप लोग का भी फ्रेंड, यकीन मानिए, बहुत बड़ा योगदान है। आप ही की वजह से मैं इस वीडियो को बना पाई हूँ और आज अपने लाइफ का ये इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे शेयर कर पा रही हूँ। सो एनिवर्सरी के लिए ना संजू ने मेरे लिए ये प्यारा क्यूट सा छोटू सा झुमका ख़रीदा है। ये मेरे लिए एक्चुअली सरप्राइज़ ही था, इन्होंने आज सुबह ही मुझे निकाल के दिया है। वेल सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही होता है, चाहे वो छोटी चीज़ से हो या बड़ी चीज़ से। वैसे मुझे इस टाइप के झुमके छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। पूरा घर इस गुलाब के महक से ना महक उठा है। तो देखिए आज ना डिनर बना नहीं है, बाहर से मंगवाया गया है। और क्योंकि मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब ही है तो मैंने अपने लिए सिंपल सा डोसा, मसाला डोसा ही मंगाया है। और एक चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मेकअप चाहे आप लाइट करें या हैवी, ऑलवेज़ कीप रिमेंबर कि अपना स्किन जो है ना वो अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ही आप सो निकले जाए। मैंने क्लींजर से अच्छे से मेकअप रिमूव कर दिया है और अभी फ़ेस वॉश से ना अच्छे से फ़ेस को वॉश कर ले रही हूँ। इसके तुरंत बाद मैं फ़ेस को मॉइस्चराइज़ भी कर लूँगी क्योंकि रात का टाइम है और आप सोते हैं तो स्किन पूरा आपका रिपेयर मोड में ही जाता है। आज वीडियो स्क्रॉल करते करते एक वायरल सॉक्स से हेयर कर्ली करने का हैक मैंने देखा, तो वही चीज़ ना मैं ट्राई भी कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। देखिए एकदम टॉप पे ना आपको टिप पे हट के ऐसे पोनी बना लेनी है। एक सॉक्स चाहिए और सॉक्स से ना आप जस्ट देखते रहिए, ऐसे करके रोल अप करके ना इसको
टाई कर लेना है हेयर के ऊपर। बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैं भी ये देखना चाहूँगी कि इससे कर्ल कैसे अच्छे निकलते हैं या जस्ट बेकार सा ही हैक है, तो लाइफ प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका जो आउटकम है ना, वो इस वीडियो में तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। ये कल या परसों के किसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं अपने 10 साल शादीशुदा लाइफ का बात आपसे शेयर करूं, काफ़ी सारी ऐसी खट्टी मीठी अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ इस 10 साल में आया। अगर मैं ये सब शेयर करने जाऊँ ना, तो 3-4 ब्लॉग तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हेयर ना अच्छे से मैं टाई अप करके ना उसके ऊपर से एक टोपी लगा लिया है, ताकि हेयर कहीं से भी ना निकले नहीं। और अभी ना मैं बिल्कुल एक छोटा सा क्यूट सा सरदार जी लग रही हूँ, आई नो। वेल, अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए। आई जस्ट होप फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपने बहुत ही इन्जॉय किया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।